कहते हैं रेंटल कार बिजनेस कभी स्केल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आज ऐसी कंपनी की केस स्टडी लेके आया हूं जो आज $380 मिलियन की फंडिंग के साथ में इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनी और आज इंडिया का फर्स्ट रेंटल कार प्लेटफॉर्म जो आज 60% मार्केट शेयर को डोमिनेट कर रहा है। नमस्कार, मैं कैलाश, आरएसी काउंसलर बड़ा बिजनेस। आज हम 3 टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। जूम कार कैसे स्टार्ट हुआ, क्या जूम कार का बिजनेस मॉडल है और क्या उसके फ्यूचर प्लान्स है। कहानी की शुरुआत होती है 2013 में। डेविड और ग्रेग दोनों अपने कॉलेज मेट होते हैं, साथ में ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद में डेविड रिन्यूएबल एनर्जी में चला जाते हैं, वहां अपनी जॉब करते हैं। ग्रेग इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में $10 मिलियन की फंडिंग उठा चुके होते हैं। डेविड हैदराबाद आते हैं इंडिया के अंदर और वहां अपनी कंपनी की कार से आते हैं। उनके साथ एक इंसिडेंट होता है कि उनको एक रेंटल कार चाहिए, लेकिन इंडिया में कोई ऐसा उस टाइम कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो ऑनलाइन जाके आता बुक करते। उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि क्यों ना जो काम यूएस के अंदर इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन यहाँ इंडिया में वो क्यों नहीं बन सकता। वो वापस अपने देश जाते हैं, वहां से जाके जॉब को क्विट कर देते हैं। वो 6 महीने तक इंडिया में आते हैं, हर जगह हर स्टेट में घूमते हैं, पूरा डीपली मार्केट रिसर्च करते हैं। वहां उनको ये बात समझ में आ जाती है कि बिजनेस में दम तो है, लेकिन यहाँ तक वो आके देखते हैं कि इंडिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और ऐसा कोई रेंटल कार का तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। और वहां पे उन्होंने देखते देखते रिसर्च करते रमेश टूर्स एंड ट्रेवलर्स के साथ में उन्होंने टाइप करा। 7 कारें खुद की थी और बाकी रमेश टूर एंड ट्रेवलर्स की कारों के साथ में 50 कारों से उन्होंने स्टार्ट करा था। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आज तक इंडिया में होता आ रहा था, एक येलो प्लेट की कारें होती थी जो टैक्सी परमिट थी और दूसरी होती थी व्हाइट प्लेट जो खुद यूज लेते थे, पर्सनल यूजेज के लिए होती थी। अब यहाँ पे रेंटल कार में एक पूरा ही अलग कॉन्सेप्ट था कि जब आप कार की बुकिंग कराते हो तो वो कार आपके नाम से ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, रेंटल कार में जयपुर से दिल्ली के लिए बुक करता हूँ तो मैं उस कार का ऑनर मैं खुद ही हूँ। अगर उसके बीच में कुछ भी अगर कार की क्षतिपूर्ति होती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये एक नया रूल्स था, उन्होंने इंप्लीमेंट करा। कस्टमर बेस की अगर बात करें तो 22 लाख प्लस जूम कार के पास में आज कस्टमर है। 60% कस्टमर रिपीट कस्टमर है, वो सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं और 2200 एम्प्लॉयज के साथ में 70% कारें आज जूम कार खुद ऑन करता है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं जूम कार के बिजनेस मॉडल की। यहाँ पे 2 तरह के इंडिया में कस्टमर है। एक तो कस्टमर वो है तो जूम कार में कभी कभी कार ऑर्डर करते हैं, और एक वो कस्टमर है जिनके पास वो खुद कार अपनी लेना चाहते हैं। तो जूम कार ने 2 हिस्सों में अपना बिजनेस डिवाइडेड करा। पहला तो है कि फ्रेंकली जो कस्टमर आते हैं रिपीट उनके पास आते रहते हैं, महीने में 1 या 2 बार। उसके बाद जूम कार ने एक रेगुलर अपना बिजनेस मॉडल कस्टमर्स को ऑफर करा। दूसरे वो कस्टमर है जो अपनी खुद की कार लेना चाहता है, उनको जूम कार ने बोला आप अपनी कार मत लो, हमारे प्लेटफॉर्म की कार आप खुद ले लो। 15 से 20 दिन आपकी यूज आती है, बाकी 10 दिन अगर पड़ी रहती है वो हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर देंगे। एक फिक्स कंपनी का रेवेन्यू आने लगा और ये मॉडल बहुत अच्छा सक्सेसफुल मॉडल रहा जूम कार। आज जूम कार 45 प्लस सिटीज के अंदर सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है। 2200 प्लस कारें हैं जूम कार की और 350 प्लस की टीम हो गई है उनकी। जूम कार बिजनेस मॉडल जितना अच्छा दिखता है उसके साथ में ही स्टार्टिंग में फाउंडर्स को कई सारी चैलेंजेस आए थे। इंडिया के अंदर यंग लोगों की ज्यादा कार बुक करते थे, लेकिन वही ज्यादा स्पीड में या नशे में वो कार ज्यादा एक्सीडेंट हो जाती थी। इसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस पार्टनर्स अपने साथ में लिए और इसके साथ में ही टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उन्होंने, अगर ज्यादा कार स्पीड से जा रही है तो वो ऐप में नोटिफिकेशन आ जाता है और उन्होंने धीरे धीरे एक्सीडेंट रेशियो भी कम होने लगे। 6 से 8 महीने चलाने वाले कार ड्राइवर है जिनको सीजनल जरूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस मॉडल बहुत फायदे वाला साबित हुआ। अगर आप भी जूम कार की तरह अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेट करना चाहते हैं, कम ऑर्गेनिकली कस्टमर को ज्यादा रिटेन या रिपीट अगर कस्टमर को करना चाहते हैं, तो बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म और डॉक्टर विवेक इंद्रा जी लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके हमारी टीम से आप पूरा डीपली डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको पूरा आगे का आपका रोड मैप बताते हैं। खैर, बात जूम कार की कर रहे हैं हम। अब मैं आपको तीसरे टॉपिक पे आता हूं कि क्या जूम कार के फ्यूचर प्लान्स हैं। अगर यूएस की बात करें तो रेंटल कार बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आपको पता है कार पर डे महंगी होती जा रही है। आज एक नॉर्मल अगर मैं कार की बात करूं तो 20 से 25 लाख रुपए में आती है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस, ड्राइवर। लेकिन ये रेंटल बिजनेस है, जॉब प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और अगले अगर रिसर्च की बात करें तो अगले 7 से 8 सालों में ये 2 से 3 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। जूम कार ने ज्यादा से ज्यादा सिटीज में टियर 2 टियर 3 तक अब वो आगे पहुंच रहे हैं और अपने इसी के साथ में खुद की ओन कारों के साथ में वो प्राइवेट कारें भी अपने साथ में ले रहे हैं। अगले 5 से 7 सालों में मार्केट कैप 3 गुना उनका बढ़ने वाला है। अगर कस्टमर बाइंग बिहेवियर की अगर हम बात करें तो रेंटल कार धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग ऑन कार करना आज के टाइम पे महंगा हो गया है। एक प्रोफेशनल या जॉब या प्राइवेट अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो भी वो कोई खुद की कार लेके तो अपने एम्प्लॉयज को दे नहीं सकती है या फिक्स रख नहीं सकती है। तो इससे जूम कार को ही सारा इसका बेनिफिट पहुंचने वाला है। जैसे हम देख रहे हैं, आज से 5 साल पहले स्विगी जोमेटो पे लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना बहुत कम पसंद करते थे, लेकिन आज वो हर आदमी के मोबाइल में आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगी। जूम कार भी कुछ इसी तरह ग्रो करने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
करिए, हमें मोटिवेट करिए कि हम ऐसी और केस स्टडीज आपके लिए लाएं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अगली केस स्टडी आप किसके ऊपर चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। थैंक यू।